हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में सबसे पहले अपन देखेंगे बैटरी के बारे में। ठीक है, हम बैटरी की कुछ चीज़ें समझेंगे कि बैटरी के पास क्या प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बैटरी के सिंबल की बात करें तो बैटरी का सिंबल ये होता है, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल ये और निगेटिव टर्मिनल ये होता है। इतनी बात ठीक है। अब देखिए, बैटरी के पास एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बैटरी के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है और ये लंबे समय तक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर सकती है या पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकती है। ये प्रॉपर्टी पाई जाती है बैटरी के पास। ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी और इम्पोर्टेंट है कि अगर बैटरी किसी सर्किट से जुड़ी है, हम ये बोलेंगे कि बैटरी जो है वो अगर किसी सर्किट से जुड़ी है, यानी कि हम बोल देंगे कि जो सर्किट है वो क्लोज है। सर्किट कैसा है? क्लोज। जब सर्किट क्लोज होगा तो यहाँ से हम बोलेंगे कि जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल कैसा होगा? सेम। ध्यान से समझिएगा, अगर बैटरी को किसी सर्किट से जोड़ते हैं, सर्किट क्लोज है, तो पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम उसी की बात कर लें सेम की, और दो कंडीशन समझ लेते हैं। जैसे ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल अगर इसका V मान लें, फिर हम क्या करते हैं कि जो ये कैपेसिटर है इसके बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक ला के भर देते हैं। ठीक है, ये कोई डाई इलेक्ट्रिक ला के भर दें और फिर पूछा जाए कि पोटेंशियल क्या होगा, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल VE होगा। ठीक है, और ये कंडीशन तब आती है जब बैटरी कनेक्टेड हो। जब बैटरी कनेक्ट हो तभी हम बोलेंगे कि पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बोल दें कि जो सर्किट है वो सर्किट ओपन है। सर्किट कैसा है? सर्किट ओपन है। अब सर्किट ओपन होने का मतलब, अब समझिएगा, यहाँ पे अगर सर्किट ओपन है तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो चार्ज होगा वो सेम होगा। मतलब सर्किट ओपन तो चार्ज क्या होगा? सेम। ये भी ठीक है, बात समझ में आई? समझिएगा, सर्किट क्लोज पोटेंशियल सेम, सर्किट ओपन चार्ज सेम। समझिए इसमें क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि इसके पास चार्ज इस टाइम Q1 था। सपोज कर लीजिए इसके पास चार्ज Q1 था, हम पोटेंशियल को हटा देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर हम यहाँ से हटा लें, ये बैटरी हटा दें, तो बैटरी हटा दें और हम फिर ये डाइलेक्ट्रिक हटाएं या ना हटाएं, ये अलग बात है। हम अब जानना चाहते हैं कि बताइए इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है। तो हम बोलेंगे पोटेंशियल दोनों का अलग हो जाएगा, लेकिन अगर इसके चार्ज की बात करें तो चार्ज सेम होगा, यानी Q2 की वैल्यू जो होगी वो Q1 के बराबर होगी। तो हम क्या इसमें हमें याद क्या रखना है कि सर्किट क्लोज पोटेंशियल सेम, सर्किट ओपन चार्ज सेम। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर ये चीज़ें आपको याद हो गई तब तो ठीक है, अगर याद नहीं हुई तो कृपया याद कर लें। चलिए, अब यहाँ पे हम कुछ केस देखेंगे और उन केस को आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए केस फर्स्ट क्या बोल रहा है। केस फर्स्ट अपन देखते हैं। इसमें ये बोला जा रहा है कि अ कैपेसिटर इज चार्ज यूजिंग अ बैटरी एंड विदाउट रिमूविंग दैट बैटरी डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इनटू इट। बोल रहा है यहाँ पे कि कोई कैपेसिटर है। आप समझिएगा, कोई कैपेसिटर है, ठीक है, और ये कैपेसिटर किसी बैटरी के थ्रू जोड़ा गया है। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन है तो हम इसको लिख देंगे इनिशियली। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनिशियली। अब देखिए इसके बाद क्या किया जा रहा है कि जो ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक भर दिया जा रहा है। ठीक है, और ये बैटरी जुड़ी ही है, इस टाइम भी बैटरी जुड़ी ही है। ठीक है, और डाई इलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपन K मान लेते हैं। अब देखिए हमें क्या क्या चीज़ चेक करनी है। इसमें हमें दोनों का निकालना क्या क्या है,
हमें एक तो चार्ज निकालना है। हम सपोज कर लेते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वो Q0 के बराबर है, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो हम मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल V0 है, ठीक। अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं यहाँ का C0 है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट्स के बीच में E0 है, हम ऐसा मान ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान ले रहे हैं उसी तरीके से कि यहाँ का जो चार्ज है वो Q है, यहाँ का जो पोटेंशियल है वो V है, यहाँ का जो कैपेसिटेंस है वो C है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट्स के बीच का E है। तो हमें दोनों में रिलेशन चेक करना है, ठीक है। हमें ये देखना है कि अब अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपन फील कर देते हैं इन प्लेट्स के बीच में, तो बताइए चार्ज, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि बैटरी जुड़ी हुई है तो सर्किट कैसी है, क्लोज। और जब सर्किट क्लोज होती है तो सेम क्या होता है, पोटेंशियल। तो हम बोलेंगे V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V0, यानी पोटेंशियल क्या होगा, सेम, ठीक है। अब चलिए एक बात तो समझ में आ गई, दूसरे की बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट बात है, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं अपन C0 के बारे में। तो देखिए C0 इज इक्वल्स टू, अगर हम इसके कैपेसिटी की बात करें और यहाँ पे हम इसका एरिया ले लेते हैं A, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं D, तो यहाँ का जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो आएगा ε0A/d के बराबर, ठीक है। ये तो यहाँ आएगा। अगर यहाँ की बात कर लें तो सेकेंड इसका भी, क्योंकि फर्स्ट तो इसका भी यही हो गया, सेकेंड की बात करें तो C इज इक्वल्स टू, अब देखिए डाई इलेक्ट्रिक बीच में भरा गया था तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है तो इनके बीच कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और कितने टाइम बढ़ती है, K टाइम। तो हम लिखेंगे K ε0A/d के बराबर, ठीक है। अगर इसके प्लेट्स के एरिया की बात करें A, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो D, ठीक है। अब समझिए यहाँ से ε0A/d किसके बराबर है, ε0A/d है C0 के बराबर। तो हम लिखेंगे K C0, ε0A के प्लेस पे हम इसके प्लेस पे रख दे रहे हैं C0, ठीक है। जब C0 रखेंगे तो हमने ये देखा कि कैपेसिटेंस कितने टाइम बढ़ गया है, K टाइम बढ़ गया है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमको दिया गया है यहाँ पे, अब चलिए चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। Q0, तो Q इज इक्वल्स टू CV होता है, तो हम बोलेंगे C0 V0। तो Q0 इज इक्वल्स टू C0 V0, ये हम रख देंगे। C0 के प्लेस पे आप चाहें तो रखें, ना चाहें तो ना रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब चार्ज कितना आ गया, C0 V0 के बराबर। अगर यहाँ चार्ज की बात करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q इज इक्वल्स टू CV, ठीक है। अब देखिए C के प्लेस पे हम क्या रखने वाले हैं, K टाइम C0, तो हम लिखेंगे K टाइम C0। अच्छा देखिए V के प्लेस पे क्या V0 अपन पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं, तो ये हमने रखा। अब देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से K कॉमन ले लेंगे, C0 V0, तो C0 V0 Q0 के बराबर है, तो हम यहाँ पे रख देंगे K Q0। तो देखिए अगर हम कोई डाई इलेक्ट्रिक भर देते हैं तो चार्ज कितना बढ़ जाता है, उस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब K टाइम ये बढ़ जाएगा। बात समझ में आई। अच्छा इसमें एक और छूट गया था, एनर्जी की बात कर लेते हैं U0, और यहाँ एनर्जी U है, ठीक है। अब चलिए आगे की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E0 इज इक्वल्स टू V0/d, ये आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V/d, यानी V0/d0। यहाँ का पोटेंशियल दिया गया है V0, तो V0 प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस D, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हम लिखेंगे E इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे V/d करेंगे, क्या करेंगे, V/d, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल V है, बीच की डिस्टेंस D है, तो ये आ जाएगा। अब देखिए V के प्लेस पे क्या हम V0 पुट कर सकते हैं, V के प्लेस पे V0 अपॉन आ जाएगा D, तो ये आ गया देखिए V0/d। और यहाँ की बात करें तो E0 इज इक्वल्स टू V0/d है, और इसके प्लेस पे हम E0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम ये बोलेंगे कि अगर डाई इलेक्ट्रिक इसके बीच में रख देते हैं
तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही का वही रहेगा। ठीक है, मतलब इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इनके बीच भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बात समझ में आई? चलिए अब हम एनर्जी की बात कर लेते हैं इसके बाद कि एनर्जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो U नॉट इज इक्वल टू हाफ C नॉट V नॉट का स्क्वायर, ये कर देंगे क्योंकि अगर इसके एनर्जी की बात करें तो हाफ पोटेंशियल है C नॉट, तो कैपेसिटेंस है C नॉट, तो C नॉट और पोटेंशियल है V नॉट, तो V नॉट का स्क्वायर ये आ गया। अगर इसकी बात करें तो इसमें हम ये बोलेंगे कि U इज इक्वल टू हाफ C V का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए हाफ C के प्लेस पे हम रखेंगे K टाइम C नॉट और V के प्लेस पे पुट करेंगे V नॉट का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से देखिए क्या आएगा, K बाहर ले लेंगे तो K बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, हाफ C नॉट V नॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हाफ C नॉट V नॉट का स्क्वायर किसके बराबर है, U नॉट के। तो U बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों से अगर रिलेशन निकालें तो U इज इक्वल टू आ जाएगा K टाइम U नॉट, यानी कि इनके बीच जो एनर्जी होगी वो एनर्जी भी बढ़ जाएगी उस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसके बराबर। ठीक है, मतलब K टाइम पोटेंशियल एनर्जी इसके बीच बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कॉपी करिए और इसे आप ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो PDF आपको मिलने वाला है, इसका PDF न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस के, उसमें ये भरपूर दिया गया है। मतलब अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो उसके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आपको इजी वे में समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए कॉपी करिए। अब हम नेक्स्ट केस की बात करने जा रहे हैं। चलिए अब अपन बात करने जा रहे हैं सेकेंड केस को लेके और समझते हैं सेकेंड क्या बोला गया है। बोल रहा है कि कैपेसिटर इज चार्ज यूजिंग अ बैटरी एंड आफ्टर रिमूविंग दैट बैटरी डाई इलेक्ट्रिक इंसर्टेड इनटू इट। ठीक है, बोल रहा है कि एक कोई कैपेसिटर है, ये केस सेकेंड है हमारा। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि ये कोई कैपेसिटर है, इसको किसी बैटरी के थ्रू चार्ज किया जाता है। ठीक है, इसे किसी बैटरी के थ्रू चार्ज किया जाता है और इन कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस को अपन D ले लेते हैं, पोटेंशियल V ले लेते हैं। और यहाँ पे इसके बाद क्या किया जा रहा है कि बैटरी को हटा दिया जा रहा है और इसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक भर दिया जा रहा है। ठीक है, और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्ट इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K है। अब हमें बताना है कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा, इनके पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी, इनके बारे में। ठीक है, हम यहाँ मान लेते हैं कि इसके ऊपर चार्ज Q नॉट था, पोटेंशियल V नॉट था। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद C नॉट कैपेसिटेंस था, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट था, पोटेंशियल एनर्जी U नॉट था। ठीक है, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे चार्ज Q था, पोटेंशियल V था, कैपेसिटेंस C था, इलेक्ट्रिक फील्ड E था और पोटेंशियल एनर्जी U था। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो हम क्या बोलते हैं कि जब बैटरी अपन डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज सेम रहता है, ये हमने देखा था ना। तो हम बोलेंगे कि Q इज इक्वल्स टू Q नॉट, ये होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो चार्ज होगा वो चार्ज दोनों में क्या होगा, सेम। दूसरी बात हम कर लेते हैं, ये फर्स्ट है, ये दोनों के लिए फर्स्ट है। सेकेंड की बात करते हैं हम C नॉट की, तो C नॉट इज इक्वल्स टू, अगर इसका एरिया A है, इसका एरिया A हो तो हम बोलेंगे C नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये आ जाएगा। अगर यहाँ की कैपेसिटेंस की बात करें अपन तो लिखेंगे C इज इक्वल्स टू K टाइम एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये हमें पता है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K हो तो कैपेसिटेंस की बात करें तो ये बढ़ जाता है K टाइम, तो K टाइम C नॉट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट A की वैल्यू किसके बराबर होती है, C नॉट के बराबर। यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, अगर इसके बाद हम बात करें पोटेंशियल की तो पोटेंशियल यहाँ पे V नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा Q नॉट अपॉन C नॉट, ये होगा।
वी नॉट इज इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन सी नॉट। अगर यहाँ के पोटेंशियल की बात करें तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आएगा V इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे Q के प्लेस पे चार्ज क्या है, दोनों का सेम है, मतलब Q के प्लेस पे अपन Q नॉट पुट कर सकते हैं और C के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, K टाइम्स सी नॉट। तो हम लिखेंगे K टाइम सी नॉट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप, ये दिया गया है कि Q नॉट अपॉन सी नॉट, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, V नॉट के बराबर है। यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ से जो पोटेंशियल आएगा V इज इक्वल्स टू आएगा V नॉट अपॉन K के बराबर, मतलब जो पोटेंशियल होगा वो T टाइम कम हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट की अपन बात करेंगे, तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ है। अब देखिए ये बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो E नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन D आ जाएगा। ठीक है, V नॉट अपॉन D आ जाएगा। लेकिन अगर इसके पोटेंशियल की बात करें तो लिखेंगे लिखेंगे E इज इक्वल्स टू V अपॉन D, ये लिखेंगे। अच्छा, V के प्लेस पे, अगर हम V के प्लेस पे V नॉट अपॉन K लिख सकते हैं तो लिखेंगे V नॉट अपॉन K, और ये नीचे D है तो D। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, V नॉट अपॉन D किसके बराबर है, तो V नॉट अपॉन D बराबर है E नॉट के, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E नॉट अपॉन K। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू आ जाएगा E नॉट अपॉन K के बराबर। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके बाद एनर्जी के। तो देखिए फिफ्थ है एनर्जी। तो एनर्जी का मतलब U नॉट, और U नॉट इज इक्वल्स टू हाफ C नॉट V नॉट का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ की एनर्जी की बात करें तो U इज इक्वल्स टू हाफ C V का स्क्वायर, ये आ जाएगा। लिखेंगे इसको हाफ, C के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, C के प्लेस पे हम लिखेंगे K C नॉट। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे K C नॉट, ये लिखेंगे। अब V के प्लेस पे अपन लिखेंगे V नॉट अपॉन K का होल स्क्वायर, तो V नॉट अपॉन K का ये आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपन इसको अगर प्रॉपरली सॉल्व करें तो अब इसको इरेज करते हैं, इधर ही सॉल्व करते रहें इसको। तो सारी चीज़ें आप ध्यान देते चलिएगा कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जा रहा है। तो देखिए U इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2, तो 1/2 इंटू ये K, तो ये K आ गया, C नॉट, तो ये C नॉट, V नॉट का स्क्वायर अपॉन K का स्क्वायर, ये आएगा। तो एक K से एक K कैंसल आउट हो गया, U इज इक्वल्स टू आ गया। अब देखिए इसको बाहर निकालें तो अपन लिख सकते हैं 1/K। अब यहाँ पे हाफ C नॉट V नॉट का स्क्वायर बचेगा, तो C नॉट V नॉट का स्क्वायर ये बच गया। ठीक है, हाफ C नॉट V नॉट का स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो अब देखिए वहाँ से यहाँ पे देखिए हाफ C नॉट V नॉट का स्क्वायर किसके बराबर है, U नॉट के बराबर, तो U इज इक्वल्स टू लिखेंगे U नॉट अपॉन K। ठीक है, तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई कि किस तरीके से कंपेयर किया जा रहा है, और पूछेगा तो किस तरीके से क्या चीज़ हम बताएंगे। ठीक है, समझ में आता है, तो इसे आप कॉपी करिए। हम अब अपन देखेंगे थर्ड केस। तो देखिए क्या दिया गया है, ये लिख दें यहाँ पे कि अपन देखने वाले हैं केस नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए बोल रहा है कि कैपेसिटर इज चार्ज यूजिंग द बैटरी एंड विदाउट रिमूविंग द बैटरी एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज डबल। बोल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि किसी कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं किसी बैटरी के थ्रू। ठीक है, और इस बैटरी का पोटेंशियल है V, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस D, एरिया A दे रखा है। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि इसकी डिस्टेंस, मतलब प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को अपन डबल कर दे रहे हैं, जो जैसा है वैसा ही फोटो इसमें है। ये पोटेंशियल V है, डिस्टेंस अब हो गई है 2D के बराबर। ठीक है, अच्छा इसमें अगर डाई इलेक्ट्रिक भी डाल दे तब भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, वो भी केस अपन देखेंगे, लेकिन इसके पहले इसे तो समझ लें।
देखिए इस प्लेट्स का एरिया जो है वो ए है, ठीक। अब देखिए अगर बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले लिख लें कि हमें कैलकुलेट करना है क्यू नॉट, सी नॉट, वी नॉट, ई नॉट और कैलकुलेट करना है, मतलब ये दिया है यू नॉट, ठीक है। यहाँ पे क्यू, सी, वी, ई, यू ये चीज़ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम फर्स्ट की बात करें तो सबसे पहले अपन समझेंगे ये कि बैटरी तो दोनों में लगी हुई है, बैटरी को तो हमने डिस्कनेक्ट नहीं किया है। जब बैटरी को डिस्कनेक्ट अपन नहीं करेंगे तो इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। मतलब इसका अगर V मान लेते हैं और इसका V मतलब इसका V नॉट है तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एक तो बात ये समझ में आई, क्यों सेम हुआ, क्योंकि हमने सर्किट को डिस्कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है। बैटरी लगी हुई है तो हुआ है। सेकेंड की अगर बात करें तो अपन चार्ज की बात कर, पहले कैपेसिटेंस की, तो C नॉट इज इक्वल्स टू एप्साइलन नॉट A अपॉन D ये तो आएगा, ठीक है। अगर यहाँ के कैपेसिटेंस की बात करें तो हम बोलेंगे C इज इक्वल्स टू एप्साइलन नॉट A अपॉन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है 2D, तो एप्साइलन नॉट A अपॉन 2D आएगा। और यहाँ से देखिए इसे हम लिख सकते हैं 1/2 एप्साइलन नॉट A अपॉन D हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एप्साइलन नॉट A अपॉन D किसके बराबर है, C नॉट के बराबर है, तो ये है C नॉट के बराबर, तो हम इसे लिख सकते हैं C नॉट बाई 2। बात समझ में आ गई। तो अब जो कैपेसिटी इसकी है वो पहले की आधी हो जाएगी। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, तो देख लेते हैं Q नॉट इज इक्वल्स टू C नॉट V नॉट ये हो जाएगा। यहाँ की अगर बात करें तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि जो Q है वो CV के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए C क्या है, C नॉट बाई 2, तो हम लिखेंगे C नॉट बाई 2। अगर पोटेंशियल की बात करें तो V और V नॉट दोनों सेम है, तो V के प्लेस पे अपन V नॉट रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 C नॉट V नॉट के बराबर। और देखिए C नॉट V नॉट किसके बराबर है, Q नॉट के, तो हम लिखेंगे Q नॉट बाई 2। इसका मतलब अगर प्लेट्स की डिस्टेंस को अपन डबल कर दें तो चार्ज इसके ऊपर आधी हो जाएगा और कैपेसिटेंस भी आधी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर V की बात करें तो V नॉट इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे V, हमें देखना क्या था, V नॉट, तो V नॉट इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा Q नॉट अपॉन, लेकिन V और V नॉट ये दिया है तो रहने दो, V को रहने दो, अपन देखते हैं अब E को, तो E नॉट इज इक्वल्स टू आ जाएगा V नॉट अपॉन D ये आएगा। अब देखिए ये तो यहाँ पे आ गया। अब अगर यहाँ की बात करें तो अपन लिखेंगे E इज इक्वल्स टू V अपॉन D। V के प्लेस पे हम क्या पुट करने वाले हैं, V नॉट, तो V के प्लेस पे V नॉट और D के प्लेस पे अपन पुट करेंगे 2D, तो यहाँ रख देंगे 2D, तो ये आ जाएगा। देखो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 V नॉट अपॉन D ये रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो V नॉट अपॉन D है वो E के बराबर है, E नॉट के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इसको E नॉट बाई 2। बात समझ आई। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके एनर्जी की, तो एनर्जी ये पहले के U नॉट इज इक्वल्स टू हाफ C नॉट V नॉट का स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसके एनर्जी की बात करें तो U इज इक्वल्स टू हाफ CV का स्क्वायर ये आ जाएगा। हाफ C के प्लेस पे हम क्या पुट करने वाले हैं, C नॉट बाई 2, तो हम यहाँ पे रख देंगे C नॉट बाई 2 C के प्लेस पे। फिर V, तो V के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं V नॉट, तो V नॉट का स्क्वायर ये आ जाएगा। देखो 2 को हम कर लेंगे बाहर, तो ये आ जाएगा 1/2, फिर यहाँ पे बचा 1/2 C नॉट V नॉट का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बन गया 1/2। अगर हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर की बात करें तो हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर होता है U नॉट के बराबर, तो ये आ जाएगा U नॉट, तो U की वैल्यू क्या आ जाएगी, U नॉट बाई 2। मतलब जो अब इसके अंदर स्टोर एनर्जी होगी
वो पहले की आधी हो जाएगी, पहले की आधी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसे कॉपी करिए। तो अब हम देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को, ठीक है, कि कैपेसिटर को हम किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, ये चीज़ देखना है। तो हेडिंग है हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। यहाँ पे मतलब ये है कि कैपेसिटर को कितने तरीके से अपन जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैपेसिटर को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं या इनको दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। एक का नाम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और जो दूसरा होता है उसको बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा कि किसमें क्या होता है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो जो कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर में एक प्लेट जो होता है वो मतलब ऐसे समझिए कि जो ये प्लेट है ये किसी और प्लेट से जुड़ा होगा और इसका जो दूसरा वाला प्लेट है वो किसी और प्लेट से जुड़ा होगा, इसका जो दूसरा वाला प्लेट है वो किसी और प्लेट से जुड़ा होगा और सभी प्लेट्स एक बैटरी के थ्रू जुड़े होंगे, ठीक है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसका पोटेंशियल V, इसका कैपेसिटेंस अगर C1 मान लें, C2 मान लें, C3 मान लें, ठीक है। और अपन यहाँ पे समझते हैं चार्ज Q1 मान लें, Q2 मान लें, Q3 मान लें, और यहाँ का पोटेंशियल V1 मान लें, V2 मान लें, V3 मान लें, ये चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें समझ लीजिएगा होता क्या है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ध्यान आपको रखना है। हम इसमें बोलते हैं कि जो चार्ज होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो चार्ज होता है वो चार्ज सब पे सेम होता है, सब पे सेम होता है। कहने का मतलब ये है कि जो Q1 की वैल्यू है वही Q2 की वैल्यू होगी और वही होगी Q3 की वैल्यू और वही होगी Q4 की वैल्यू। मतलब जितने चार्ज होंगे अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में या सीरीज फॉर्म में कंबाइन है तो सभी के ऊपर चार्ज बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बात तो ये हो गई। अगर दूसरी बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल की बात करें तो जो पोटेंशियल होता है वो सभी कैपेसिटर का डिफरेंट होता है। क्या होते हैं? डिफरेंट। तो इनके पोटेंशियल होते हैं डिफरेंट, यानी कि V1 की जो वैल्यू है वो V2 के बराबर नहीं होगी और ये V3 के बराबर नहीं होगी। मतलब ये है कि पोटेंशियल इनका अलग अलग होता है। उसी तरीके से अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान से देखिएगा, जैसे एक कैपेसिटर ये है और जो दूसरा कैपेसिटर है वो ये रहा, तीसरा कैपेसिटर आपका ये रहा, ठीक है। और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इस तरीके से ये कंबाइन होंगे, ठीक है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो जो एक प्लेट होगा वो इसके दूसरा प्लेट, मतलब इस प्लेट का एक एंड जहाँ पे होगा दूसरे प्लेट का भी एक एंड वहीं पे होगा और तीसरे प्लेट का भी एक एंड वहीं होगा। मतलब यहाँ पे तो अगर इस और दूसरा जो दूसरा प्लेट है, दूसरे प्लेट के जो एंड होंगे वो अगर सबके एंड एक प्लेस पे या एक पॉइंट पर होते हैं तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर हम इसके कैपेसिटेंस की बात करें तो हम इसका C1 ले लें, C2 ले लें, C3 ले लें। पोटेंशियल की बात करें V1 ले लें, V2 ले लें, V3 ले लें, ये ले लें। चार्ज की बात करें तो ये Q1 ले लें, ये Q2 ले लें और ये Q3 ले लें और ये पोटेंशियल V है। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे हम बोलते हैं इसके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल सबका सेम होता है। मतलब हर कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। लेकिन अगर चार्ज की बात करें तो हर कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा? अलग अलग, यानी कि डिफरेंट ये चार्ज होंगे, ठीक है। तो
तो दो बातें तो आपको ध्यान रखनी होंगी कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल अलग होता है, लेकिन अगर वहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल सभी कैपेसिटर का सेम होगा और वो पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज हर किसी के ऊपर अलग अलग होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात कर ले रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो C इक्विवेलेंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यही बातें हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन सीखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा ध्यान से समझिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा था ये कि एक जो प्लेट है, मतलब इसका एक प्लेट दूसरे से जुड़ा हो और दूसरा तीसरे से जुड़ा हो और तीसरा चौथे से जुड़ा हो, इस तरीके से अगर ये प्लेट्स जुड़े हुए हों तो इनका अगर इस तरीके से जुड़े हुए हों तो इनको सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है, ठीक है। मान लेते हैं बैटरी का पोटेंशियल V था, यहाँ का कैपेसिटेंस C1, C2, C3 और हम मान लेते हैं कि N कैपेसिटर थे तो Cn, ठीक है। अगर चार्ज की बात करें तो हर किसी का चार्ज क्या होगा, सेम होगा। ये हमने देखा था कि चार्ज सबके ऊपर सेम होगा, लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करें तो हर किसी कैपेसिटर का पोटेंशियल अलग अलग होगा, ठीक है। हर किसी का पोटेंशियल अलग अलग होगा। अब देखिए इसमें हम क्या बोलेंगे कि बैटरी का जितना पोटेंशियल होगा उतना ही तो इन सभी को प्रोवाइड करेगी। ध्यान से समझिए, जितना बैटरी का पोटेंशियल होगा यही पोटेंशियल तो सभी में मिलेगा ना, सभी में बटेगा। जैसे अगर अपन ये समझ लें कि एक पप्पा, उनके 3 बेटे हैं, ठीक है, तो जो भी जायदाद होगी वो पप्पा की जायदाद में से ही सबको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी पड़ोसी का जायदाद अपने बेटों को दे दें, नहीं दे सकते, ठीक है। मतलब जितना जायदाद पप्पा के पास होगा वही जायदाद उन तीनों में बटेगी। और बांटने के भी खूब तरीके होते हैं। मान लो कि कोई बेटा पियक्कड़ निकल गया, ठीक है, शराबी निकल गया, तो उस शराबी इंसान को उतनी ज़्यादा संपत्ति नहीं मिलेगी जितना वो लायक को मिलेगी। तो अपन ऐसा मान लें कि तीनों 3 तरीके के बच्चे हैं, तो तीनों में जो पैसा बटेगा, जो प्रॉपर्टी बटेगी वो अलग अलग बटेगी, ठीक है। तो अगर यहीं पे आ जाता है केस कि अगर तीनों बेटे एक तरीके के होते, सभी के सभी लायक होते, अच्छे होते, तो सभी को प्रॉपर्टी बराबर बराबर मिलती। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, C3 है, Cn है। तो जब हर किसी का कैपेसिटेंस अलग अलग होगा तो उनको जो मिलने वाला पोटेंशियल होगा बट यहाँ का जो बटेगा वो भी अलग अलग ही बटेगा। लेकिन हाँ ये है कि ये अलग अलग मिल के भी इसके बराबर ही होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम V की बात करें तो जो V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस करते करते Vn के बराबर ही होंगे, ठीक है। अच्छा अगर बात करें यहाँ पे कि V इज इक्वल्स टू, क्या आपने देखा था कि Q बाई C होता है, तो V इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई C। अब यहाँ पे अपन पुट कर सकते हैं, तो मान लेते हैं, देखिए यहाँ से जो चार्ज गया था वही सेम चार्ज सबको मिल जाता है। तो चार्ज जितना जाता है चार्ज बटता नहीं है, जितना इसको मिलेगा उतना ही इसको मिलेगा, उतना ही इसको और उतना ही इसको मिलेगा, ठीक है। तो चार्ज, टोटल चार्ज कितना है Q, तो Q अपॉन C की बात करते हैं तो लिखने का तरीका है C इक्विवेलेंट, तो Q अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, अगर हम V1 की बात करें तो V1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C1 होगा, तो हम लिखेंगे Q अपॉन C1 प्लस V2 जो होगा वो Q अपॉन C2 होगा, तो हम लिखेंगे Q अपॉन C2 प्लस ये होगा Q अपॉन C3। इसी तरीके से करते करते Q अपॉन Cn के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से Q अपॉन C इक्विवेलेंट जो लिखेंगे, Q हम सब में से कॉमन ले लें, Q सब में से कॉमन ले लें, अब बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन Cn, ये बचेगा,
ठीक है। अच्छा देखिए Q से Q कैंसल आउट हो गया, तो ये बचा 1/c इक्विवेलेंट, तो ये बचा है 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस ऐसे करते करते 1/cn ये बन गया। ठीक है, मतलब जो C इक्विवेलेंट आता है उसका अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो C इक्विवेलेंट 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/cn, अगर सभी को इस तरीके से ऐड कर देंगे तो हमें C इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट ये तरीका होता है, ये प्रूविंग भी है, आप इसे अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे सभी कैपेसिटेंस, सबका कैपेसिटेंस बराबर है, C1 C2 C3 सभी के सभी बराबर यहाँ पे हैं, और ये बराबर है, मान लेते हैं C के बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू लिखेंगे 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, इस तरीके से करते करते प्लस 1/c के बराबर। ठीक है, और ये n टाइम है, कितने टाइम है, n टाइम्स है ये। तो देखो जब ये जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये कितने टाइम है, n टाइम। ठीक है, तो जब इसका इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आ जाएगा n/c के बराबर। ठीक है, ये नंबर कितना है, n, तो n टाइम का मतलब अगर 5 होता, ये 5 होते तो क्या होता, 1 2 3 4 5 होता, तो 5/c आता, लेकिन अगर टोटल n है तो ये आ जाएगा n/c। अब देखिए इसमें हम करते क्या हैं, इसको अगर हम ऐसे पलट दें तो ये भी पलट जाएगा, और पलटने का मतलब ये आएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C/n, तो C इक्विवेलेंट आएगा C/n के बराबर। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से इसका कैपेसिटेंस निकलेगा, C इक्विवेलेंट निकलेगा, इससे आप ध्यान रखिए। चलिए इसे कॉपी करिए, इसके आगे हम और देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर दो कैपेसिटर हों तो उनका अगर हमें निकालना हो पोटेंशियल तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, और इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब हम बेहतर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है। ठीक है, और जल्दी से करना चाहते हैं क्वेश्चन तब भी हमें ध्यान रखना होता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। हेडिंग है हमारी यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर्स, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर्स। अब देखिए 2 कैपेसिटर हों, उसको सीरीज में कंबाइन करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए एक कैपेसिटर ये रहा, दूसरा कैपेसिटर ये रहा, इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए बैटरी का पोटेंशियल V है, यहाँ का चार्ज की बात करें तो अब एक चीज़ हमने देखा था कि चार्ज सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या होता है, सेम। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल कैसे होते हैं, डिफरेंट, तो पोटेंशियल होते हैं डिफरेंट, ये होते हैं पोटेंशियल। तो अगर हम यहाँ पे चार्ज की बात करें तो यहाँ का चार्ज Q, तो यहाँ का भी चार्ज Q के बराबर होगा। बात बिल्कुल सही है। अगर इसका कैपेसिटेंस C1 मान लें, इसका कैपेसिटेंस C2 मान लें, तो इसका पोटेंशियल V1 होगा और इसका पोटेंशियल V2 होगा। ठीक है, अब हमें याद क्या रखना है कि अगर 2 कैपेसिटर दिए गए हों और हमसे डायरेक्ट V1 और V2 की वैल्यू पूछे तो हम किस तरीके से बताएंगे। ठीक है, देखिए हम बात करें तो V इज इक्वल्स टू Q/C तो होगा, लेकिन अगर मान लीजिए केवल कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दे रखा है, चार्ज नहीं दे रखा है, तो कैसे आप निकालेंगे, है कि नहीं है। चार्ज न दे रखा हो, केवल कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दे रखा हो, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल, तो हम कैसे पोटेंशियल निकालेंगे हर एक कैपेसिटर का, तो उसे आप ध्यान रखिएगा। V इक्वल्स टू Q/C होता है। ठीक है,
तो देखिए Q की वैल्यू सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे, और Q ये जो है यहाँ से जो Q गया है उसी के बराबर है, ठीक है। अगर हम Q की बात करें तो Q इज इक्वल्स टू आएगा CV, और यहाँ पे Q, अगर इस Q की बात करें तो ये Q इज इक्वल्स टू केवल CV नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा C इक्विवेलेंट V, मतलब दोनों कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो कॉम्बिनेशन या रिजल्टेंट जो आएगा वो C इक्विवेलेंट और ये बैटरी का पोटेंशियल ये और यही होगा चार्ज के बराबर, तो Q इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट V ये होगा। आप इसे ध्यान से समझिएगा। अगर हम C इक्विवेलेंट की बात करें तो अभी हमने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट निकालने का तरीका ये होता है कि 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/ ये C1 तो C1 प्लस 1/ ये C2 तो ये C2, ठीक है। अगर एलसीएम की बात करें तो C1 C2 एलसीएम होगा, C1 से कट करेंगे तो C1 कटेगा, C2 का मल्टीप्लाई करिए 1 में तो C2 इंटू 1 इज C2 प्लस C2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो C2 कैंसिल आउट, C1 का 1 में करेंगे तो C1, ठीक है। ये आया है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2/C1 प्लस C1 C2, ठीक है। अब देखिए इसको हम पलट दे रहे हैं तो ये भी पलट जाएगा, तो यहाँ से आएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 C2/C1 प्लस C2, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, C इक्विवेलेंट ये हमें मिल गया। अब हम बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल की, तो V1 इज इक्वल्स टू क्या Q1/C1 आएगा, ये आएगा बिल्कुल, V1 इज इक्वल्स टू Q/C1 ये होगा। तो अगर हम V1 की बात करें, अच्छा Q की बात करें तो Q अभी हमने देखा, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको उठा के यहाँ तो रखें यार, तो यहाँ पे हम Q के प्लेस पे मतलब C इक्विवेलेंट के प्लेस पे रखेंगे C1 C2/C1 प्लस C2 इंटू हम कर देंगे V, तो Q की वैल्यू ये आ गई। अगर कभी सीरीज कॉम्बिनेशन हो, अगर टोटल चार्ज पूछ दे या किसी भी कैपेसिटर का चार्ज पूछ दे तो हम Q इज इक्वल्स टू C1 C2/C1 प्लस C2 इंटू V लिख सकते हैं। अब हमसे बात कर रहा है V1 की, तो V1 इज इक्वल्स टू Q/C1, तो हम लिखेंगे Q/C1, ठीक है। तो V1 इज इक्वल्स टू, अब Q के प्लेस पे अपन पुट करें तो C1 C2/C1 प्लस C2, तो C1 C2/C1 प्लस C2 ये आएगा इंटू V, तो इंटू V ये आएगा। नीचे देखिए ये C1 है तो ये C1, तो C1 से अपन C1 कैंसिल कर दिए, ये हो गया। तो V1 इज इक्वल्स टू आ गया C2/C1 प्लस C2 इंटू V आ गया, ठीक है। तो ये आ गया V1 की वैल्यू। अगर इसी तरीके से अपन V2 निकालना चाहें तो V2 इज इक्वल्स टू Q/C2 आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर यहाँ से हम V2 की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, V2 बराबर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये V1 था तो ये C2 था, तो इसका मतलब V2 होगा तो C1 होगा, तो यहाँ पे C1/C1 प्लस C2 इंटू आ जाएगा V के बराबर। तो V2 की वैल्यू ये आ गई और V1 की वैल्यू ये आ गई, और इससे आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा याद रखने का तरीका, कि देखिए V इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर बात करें तो Q/C होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर दोनों कैपेसिटर की बात करें तो चार्ज सेम है, मतलब हम चार्ज क्या बोल दे रहे हैं, कांस्टेंट है, दोनों पे क्या है, कांस्टेंट। ये तो हम लिख सकते हैं V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। इसका मतलब क्या है कि V और C दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर V ज़्यादा है इसका मतलब C कम है, C ज़्यादा है मतलब C कम है, इसका मतलब V ज़्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि अगर आपको ये जानना है कि V1 की वैल्यू क्या होगी, आप कंफ्यूज हो कि C1 की C2, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो ध्यान रखना कि अगर ये V1 है तो ये C1 नहीं, मतलब ये C1 है, ये V1 है तो ये C1 है,
लेकिन अगर ऊपर की बात करेंगे तो देखो V1 तो यहाँ C2, V1 तो C2, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा कंफ्यूज इसमें मत होइए, अब बस ये ध्यान रखिए कि इन दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, मतलब अगर V1 है तो C2 जरूर आएगा। तो V1 अगर है तो C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। लेकिन उसी तरीके से अगर V2 की बात करें तो ये C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V ये होगा। कंफ्यूज हो नहीं हो, कॉपी कर लो आप इसे अच्छे तरीके से, और आपको लर्न भी कर लेना है। मतलब आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं ये रट्टा मार, रट्टा मार, ये बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कॉपी करिए इस तो आज का लेक्चर अपन यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स और अच्छे टॉपिक के साथ, ठीक है।